नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एसटीएफ करेगी यूपी शिक्षक भर्ती की जांच। घोटाले में के पूरे मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले ही सतीश द्विवेदी, जो कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सभी बातें कही। आपको पता ही है कि कल भी प्रियंका गांधी ने इस इशू को उठाया था। आज मायावती ने भी ट्वीट कर दिया और ट्वीट करके ये कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे घोटाले की। तो यूपी शिक्षक भर्ती घोटाले में सरकार का बयान ये सामने आया है कि अब तक इस घोटाले में 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई और पूरे मामले की अब जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। क्या कहा उन्होंने, एक बार सुना देते हैं आपको। अब यहाँ ये उल्लेखनीय है कि परीक्षा हुई थी 6 जनवरी 2019 को। परिणाम तैयार हो चुके थे, परिणाम घोषित भी हो चुका होता शायद इसके पहले, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा कट ऑफ के मामले पर स्थगन आदेश देने के कारण केवल परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी। इस बीच इतने दिनों बाद जनवरी 19 के बाद मई 2020 में शिकायतकर्ता राहुल की शिकायत आई कि फरवरी 2020 में किसी ने उनको इस भर्ती करवाने के लिए इस भर्ती में पैसे लिए। तब तक परीक्षा संपन्न हो चुकी थी, परिणाम तैयार हो चुका था। मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण केवल परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी। इसलिए फरवरी 20 से मई 20 में किसी लेन देन के कारण परीक्षा के परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। परंतु फिर भी शिकायतकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रयागराज पुलिस ने कार्यवाही की और शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर डॉक्टर केएल पटेल, जो किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक हैं, संतोष कुमार बिंद, जिसके लेखपाल होने की जानकारी आ रही है, तथा इनसे जुड़े हुए अन्य 11 लोगों को, कुछ को 6 जून को, कुछ को 8 जून को, कुल मिलाकर के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के आधार पर यह जानकारी मिली कि उक्त गिरोह चंद्रमा यादव, प्रबंधक, पश्चिम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रयागराज से 60 गांठ कर उक्त विद्यालय में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की गैर कानूनी ढंग से मदद करता है, उसके बदले धन वसूली करता है। उक्त जानकारी के आधार पर शासन ने उक्त मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, और चूंकि किसी एक भर्ती केंद्र, परीक्षा केंद्र पर कई जिलों के अभ्यर्थी हो सकते हैं, इसलिए यह पूरा मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया है। पूरी इस जांच के लिए हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उनको एक बार विस्तार से समझाइए कि ये शिक्षक भर्ती घोटाला आखिर है क्या और यूपी सरकार की कार्रवाई अब तक क्या हुई है इसमें। देखिए, दरअसल 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में दरअसल सबसे पहला विवाद तब शुरू हुआ था जब इसके कट ऑफ को लेकर कई सारे छात्र कोर्ट गए थे। उसमें कट ऑफ पर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर किया गया था और उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन बाद में जब ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी तो कुछ छात्रों ने इस बात को लेकर आपत्ति की कि तमाम सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जो आंसर है उसको लेकर विवाद है, और उन सवालों को लेकर वो कोर्ट गए थे। कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि जो केंद्रीय अनुदान आयोग है उसकी तरफ से विशेषज्ञों की टीम से उन प्रश्न जो उत्तर कुंजिका है उसकी जांच करवा ली जाए और उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। बाद में कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया था। सरकार की तरफ से भी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो शुरू की गई थी उसको भी स्थगित किया गया था और कोर्ट ने उस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील की थी और कोर्ट से यह कहा था कि इस पूरे मामले की सुनवाई सरकार के पक्ष को सुनते हुए की जाए। कोर्ट ने सभी का पक्ष सुना और उसके बाद फैसले को पूरी तरह से रिजर्व रख दिया गया है। अब दूसरा सवाल कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की गई। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले यूपी सरकार के बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर सतीश द्विवेदी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा कि इस पूरे मामले की पे जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है। दूसरी अहम बात यह भी कि प्रयागराज के एक सेंटर पर जहां पर शिक्षक भर्ती परीक्षा का सेंटर गया था वहां को लेकर एक छात्र जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है, उसने मई 2020 में यह शिकायत की कि उससे कुछ लोगों ने पैसे लेकर भर्ती प्रक्रिया का आश्वासन दिया। सरकार ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया, मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन एक दलील इस मामले में यह भी दी गई कि चूंकि 6 जनवरी 2020 को एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आ चुका था और मई में सरकार जो आरोपी है उसकी तरफ से यह आरोप लगाना कि पैसे लेकर भर्ती करने का आरोप उसने लगवाया कि एक व्यक्ति ने उनसे पैसे मांगे और भर्ती का आश्वासन दिया, तो यह कहीं ना कहीं से एक निराधार बात होती है। लेकिन फिर भी सरकार ने उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया, पूरे मामले की जांच की और 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि राजनीतिक तौर पर लाभ लेने के लिए तमाम तरह की बयानबाजी बीते दिनों शिक्षक भर्ती घोटाले के दौरान देखने को मिली। 69,000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर
तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना बयान दिया, लेकिन सरकार की मंशा पूरी तरह से साफ है। वो ये चाहती है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से की जाए। तो अब सरकार ने उस पूरे मामले में 69,000 जो बेसिक शिक्षक भर्ती का मामला है उसकी जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी है। इसके अलावा जो एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा था रिजर्वेशन को लेकर, उसको लेकर यह सफाई दी गई है कि जब भर्ती प्रक्रिया की जाती है तो वो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है और भर्ती होने से पहले बाकायदा काउंसलिंग होती है जिसमें डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होती है, उसमें आरक्षण देखा जाता है, उसमें कैटेगरी देखी जाती है और उसी आधार पर कॉलेज का आवंटन किया जाता है। तो ये आरोप जो विपक्ष की तरफ से लगाया गया ये पूरी तरह से निराधार है और सरकार का मकसद सिर्फ इतना है कि इस पूरी भर्ती को पारदर्शी तरीके से किया जाए। लेकिन चूंकि पूरा मामला कोर्ट में चला गया है, लिहाजा कोर्ट के अग्रिम आदेश के आधार पर इस बीच जैसा आपने बताया कि यूपी की सरकार ये कह रही है कि इसको पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें हम बता देते हैं कि मायावती ने क्या कहा है। यूपी में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच की मांग जोर शोर से उठ रही है और बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की है। मायावती ने ट्वीट किया है और उनका ट्वीट क्या है जरा देखिए। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, धांधली व भ्रष्टाचार आदि के संबंध में रोज नए नए खुलासे व तथ्यों के उजागर होने के कारण अब यह मामला काफी गंभीर हो गया है। जनता काफी आशंकित है, ऐसे में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, बीएसपी की ये मांग है। यूपी में शिक्षक भर्ती घोटाले पर सियासत तेज हो गई है। अभ्यर्थियों से बात करेंगी प्रियंका गांधी, थोड़ी देर बाद फेसबुक लाइव से करेंगी उनसे बात, जुड़ेंगी उनसे, उनके सवाल सुनेंगी और उनकी क्या परेशानियां हैं वो सुनेंगी। यानी अभ्यर्थियों से थोड़ी ही देर बाद प्रियंका गांधी फेसबुक लाइव के जरिए जुड़ेंगी और उनकी बात सुनेंगी। तो यूपी में शिक्षक भर्ती घोटाले पर अब सियासत तेज हो चुकी है। पहले कल प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, आज मायावती ने ट्वीट किया। मायावती ने उसकी सीबीआई जांच करने की मांग की। अभी हम सुनते हैं कि शिक्षा मंत्री भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साथ ही अशोक, जैसा कि यूपी की सरकार कह रही है कि इसको राजनीतिक बनाया जा रहा है, लेकिन गिरफ्तारी भी तो हुई है ना, 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसकी एसटीएफ जांच कराने की बात कह रही है यूपी सरकार, यानी मान रही है कि कोई घोटाला है। देखिए, दरअसल अभी थोड़ी देर पहले जब सतीश द्विवेदी जो बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये कहा कि एग्जाम चूंकि 6 जनवरी 2020 को हुआ था और उसके बाद मई 2020 में जो एक शिकायत करता है जिनका नाम राहुल बताया जा रहा है प्रयागराज के, उन्होंने शिकायत की कि पैसा लेकर भर्ती करने के लिए कुछ लोगों ने उनसे अप्रोच किया। तो चूंकि इस पूरी भर्ती को अभी तक सरकार निष्पक्ष मान के चल रही है और उसका यह कहना है कि चूंकि एक व्यक्ति ने इस तरह का आरोप भर्ती प्रक्रिया पर लगाया है, लिहाजा पहले शुरुआती दौर में प्रयागराज के एक सेंटर की जांच यूपी एसटीएफ की तरफ से की गई और उसमें जो प्रबंधक थे उनके समेत 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कहीं ना कहीं उनकी एक बड़ी लापरवाही सेंटर को लेकर सामने आई है। तो प्रयागराज के एक सेंटर पर तो अभी फिलहाल सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है जिसमें यूपी एसटीएफ को कुछ जांच सबूत हाथ लगे और उसी आधार पर 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पूरे प्रदेश के अलग अलग सेंटर्स पर कहीं कोई धांधली हुई है या कोई आरोप इस तरह का लगाया जा रहा है, इस बात से सरकार इनकार कर रही है। वो ये कह रही है कि अब चूंकि प्रयागराज का एक मामला शिकायतकर्ता के माध्यम से सामने आया और उसमें जांच के बाद 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो फिलहाल अब अगर कहीं इस तरह की शिकायत आती है तो उसकी जांच की जाएगी। लेकिन अभी चूंकि पूरा मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर रखा है, लिहाजा कोर्ट के फैसले के आधार पर ही इसमें जांच की जाएगी। और सबसे अहम बात कि शिक्षक भर्ती के बाद जब मेरिट लिस्ट जारी की जाती है उसके बाद बाकायदा काउंसलिंग होती है, उस दौरान जो डॉक्यूमेंट है उसकी वेरिफिकेशन होता है, उसमें कैटेगरी देखी जाती है, उसमें आरक्षण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है और उसी आधार पर भर्ती की जाती है। यह तर्क बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया है और अगर आगे भी इस तरह की शिकायत मिलती है तो बाकायदा डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और उसकी प्रामाणिकता के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ऐसे फर्जी शिक्षक को नियुक्ति नहीं दी जाएगी जिसके ऊपर कोई आरोप लगाया हो। इसके अलावा पिछली सरकारों में भर्ती जो हुई है शिक्षकों की, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से यह कहा गया तकरीबन 1701 शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने फर्जी मार्कशीट के आधार पर नियुक्ति हासिल की थी, उनको सरकार ने बर्खास्त किया है और जिस तरह के आरोप योगी सरकार पर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। जी अशोक, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया।